श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों 11 अगस्त यानी कि शुक्रवार के दिन पड़ रही है इस सावन और अधिक मास के मिलन वाली एकादशी। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कई वर्षों के बाद बने इस योग में आपको मात्र 7 चने की दाल से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन के सारे संकटों को और सारी समस्याओं को दूर कर देगा और आपको सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सावन और अधिक मास के मिलन वाली यह एकादशी आपके जीवन के समस्त दुर्भाग्य को दूर करने वाली है और आपको हर प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न कर देगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पूज्य गुरुजी अपनी प्रत्येक कथा में इस बार अधिक मास के महत्व का वर्णन करते हैं। अधिक मास की बहुत अधिक महिमा है, इसीलिए पूज्य गुरुजी प्रत्येक दिन अपनी कथा में बताते हैं कि सावन मास और अधिक मास की इन विशेष तिथियों पर आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट बहुत अधिक हैं, समस्याएं बहुत अधिक हैं। जिन लोगों के जीवन में कार्य को शुरू करने से पहले ही कोई ना कोई संकट आ जाता है तो उन लोगों को यह पहला उपाय अवश्य करना है। और दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करना है, यानी कि धन धान्य की प्राप्ति करना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, पहले महा उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। चने की दाल को लेते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ आपको मात्र 1 टुकड़ा गुड़ लेना है और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गुड़ का टुकड़ा है उसे आपको अपने घर से ही इस जल के पात्र के अंदर डाल लेना है, यानी कि आपको गुड़ मिश्रित जल तैयार कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब यह जो 7 चने की दाल और गुड़ मिश्रित जल जो आपने तैयार किया है, इन दोनों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गुड़ मिश्रित जल है उसे आपको थोड़ा सा जल उस 7 चने की दाल पर डाल देना है, यानी कि आपको थोड़ी सी उस चने की दाल को गीला कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल है इसे आपको एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है। प्रत्येक चने की दाल को समर्पित करते समय आपको शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन शिवलिंग पर अगर चने की दाल समर्पित कर देता है, शिवलिंग पर चने की दाल समर्पित करता है तो वह स्वर्ण से कम नहीं होती है। यानी कि यदि आप स्वर्ण अर्पित नहीं कर सकते हैं तो केवल आप चने की दाल ही अर्पित कर देना, आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। यानी कि यदि आप एकादशी के दिन चने की दाल भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आपको स्वर्ण के बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। तो आपको 7 चने की दाल शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक एक करके समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, आपके पास है तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल। आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य हैं वह सभी दूर हो जाएं। आपके जीवन में जो भी भाग्य हैं वह आपका यदि साथ नहीं दे पा रहा है तो आपका जो भाग्य है वह साथ देने लगे। आपकी जो भी दुकान हो या फिर आपकी नौकरी हो उसमें आपको सफलता मिल जाए, ऐसी कामना करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए यह जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यह जो उपाय है विशेषकर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक मिट्टी का दीपक ले लेना है। यदि आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप अपने घर पर शुद्ध आटा मढ़कर भी उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। देखिए, इस दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। घी यदि आपको गाय का मिल जाता है तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होने वाला है। यदि आपको गाय का घी नहीं मिल पाता है तो आप अन्य किसी भी शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी ले लेना है
और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है। जहां कहीं भी आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान है वहां पर आपको इन दोनों सामग्री को लेकर के पहुंच जाना है। देखिए, एकादशी की पवित्र तिथि है, इसीलिए ना तो हम तुलसी जी को स्पर्श कर सकते हैं, ना ही हम उनमें कोई भी सामग्री अर्पित कर सकते हैं। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आपको विशेषकर सूर्यास्त के बाद ही करना है, यानी कि आपको रात्रि के समय इस उपाय को कर लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह जो दीपक है माता तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। दीपक आपको इस प्रकार से प्रज्वलित करना है कि माता तुलसी को किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचे। दीपक को प्रज्वलित करते समय लगातार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद और मंत्रों का स्मरण करने के बाद आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, इसे भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि जब भी हम एकादशी के दिन माता तुलसी के वहाँ पर एक दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, जिनकी वजह से हमारे प्रत्येक प्रकार के जो कार्य हैं वह अटक जाते हैं, हमारा जो व्यापार है उसमें हमें रुकावटें देखने को मिलती हैं, हमारे घर के ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो धन की वजह से अटक जाते हैं, तो धन की वजह से हमारे जो सारे कार्य अटके हुए हैं वह सभी परिपूर्ण होने लगते हैं तथा माता लक्ष्मी की कृपा भी हमें प्राप्त होने लगती है। हमारे घर का जितना भी दुर्भाग्य और दरिद्रता है वह सभी दूर होने लगती हैं और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे जीवन में खुलने लगेंगे। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि अधिक मास में यदि हम कोई उपाय कर सके या फिर न कर सके, लेकिन अधिक मास की इन विशेष तिथियों पर हमें यह विशेष उपाय जरूर करने हैं, क्योंकि सावन का अधिक मास लगभग 19 वर्षों के बाद आया है, तो आपको इन विशेष उपायों को करने से चूकना नहीं है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 महा उपाय बताए हैं। यह दोनों ही उपाय आपको एकादशी के दिन ही करना है। दोस्तों, उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।